तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से हम सीखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। हमारा टॉपिक व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। गाइस, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हो गए थे कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, सो लेट्स गो। फर्स्ट हमें सीखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आया कहाँ से। क्लाउड कंप्यूटिंग जानने से पहले हमें ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर्स को जानना ज़रूरी है। तो डेटा सेंटर्स होते क्या है, दिखते कैसे, क्या है ये डेटा सेंटर्स। तो गाइस, डेटा सेंटर कुछ ऐसे दिखते हैं। आई नो कि आपको समझ में नहीं आया। तो गाइस, इसको देखने के बाद मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कि डेटा सेंटर्स कैसे दिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे। डेटा सेंटर तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन अभी हमें समझना है कि डेटा सेंटर हम सीख क्यों रहे और डेटा सेंटर का काम क्या होता है। बस जहाँ पे हम काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, तो वो क्या अपने कंपनी के अंदर एक डेडिकेटेड रूम, जैसे कि एक बड़ा सा रूम है, उसके अंदर सर्वर स्टोर करेंगे। जहाँ पे सर्वर स्टोर करते हैं उसी जगह को बोलते हैं डेटा सेंटर गाइस। तो कोई कोई कंपनी क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको मतलब मेंटेन करती है डेटा सेंटर्स को, नहीं तो कोई कोई कंपनी डेडिकेटेड अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे बिल्डिंग बना दिया, नहीं तो एक बड़ा सा रूम बना दिया अलग से, जहाँ पर वो अपने सर्वर्स को मेंटेन कर सके। और खाली सर्वर्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मेंटेन कर सके। उसी प्लेस को बोलते हैं डेटा सेंटर, और ये फिजिकल होता है, सो फिजिकल डेटा सेंटर कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से पहले डेटा सेंटर्स में स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट हो गया, और जो सर्वर्स है वो सब मेंटेन किए जाते थे। तो आइए हम समझते हैं, ऐसे नहीं। तो गैस, डेटा सेंटर कंपनी में एक ऐसी जगह होती है, या कंपनी के अंदर कह लो, या जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। डेटा सेंटर ऐसे रहता है जो एक फिजिकल रूम कह लो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो। तो डेटा सेंटर्स के हम लोग अंदर क्या कर सकते, जैसे हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं कि डेटा, ठीक है, हम लोग इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और अपने जो सर्वर्स होते हैं उनको इसके अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद हो गया नेटवर्क कनेक्शन, तो हम लोग इसके अंदर नेटवर्क कनेक्शंस स्टोर करते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो गाइस ये सब जो हम लोग स्टोर करते हैं वो सब डेटा सेंटर्स के अंदर स्टोर करते हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि डेटा सेंटर एक फिजिकल सेंटर है जो ऑन प्रेमाइसिस रहता है, कंपनी के अंदर रहता है। एक बड़ा सा रूम कह लीजिए या एक बड़ा सा बिल्डिंग कह लीजिए, जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क हो गए, स्टोरेज हो गया, इंटरनेट कनेक्शंस हो गए, और जैसे कि अभी कुछ फेलियर हो गया तो हमें उसका बैकअप चाहिए, तो यूपीएस वगैरह, सो जितने भी कनेक्शंस है एक कंपनी चलाने के लिए, सर्वर्स हो गए, तो हम सब उसको कहाँ स्टोर करते हैं, सब डेटा सेंटर के अंदर ही स्टोर करते हैं। कंपनी के जितने भी सर्वर्स होते हैं वो सब डेटा सेंटर्स के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ठीक है, और वो ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतने डिस्काउंट में ये मिल रहा है। तो अभी यूज़र्स आके उस पर लॉगिन करेंगे और वो सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर उसी टाइम कोई सर्वर फेल हो गया, तो जैसे कि काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी लॉस है, उनके रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो गाइस, अभी डेटा सेंटर में सर्वर तो स्टोर है, नेटवर्क तो स्टोर है, नेटवर्क कनेक्शन है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कोई एक सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो उसको देखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसका ट्रबल शूट करने के लिए, तो उन्हें क्या, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टीम नहीं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टीम, मतलब उसका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करे। जैसे एक सर्वर काम नहीं कर रहा है या दो सर्वर काम नहीं कर रहे, उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें अलग से टीम रखनी पड़ती थी जो उसको मॉनिटर करे डेटा सेंटर को। उसके अंदर जैसे नेटवर्क का कनेक्शन है, नेटवर्क के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 24/7 मतलब 24 घंटा उन्हें मतलब डेटा सेंटर्स को देखते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्या। जैसे कि एक सर्वर काम नहीं कर रही, जैसे कि यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट, तो वहाँ से ऑफ़र दे रहे वो, और ऑफ़र में जैसे कि यूज़र पेजेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और उनके रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या करते हैं कि ये सब प्रॉब्लम ना हो बोल के, तो 24/7 उसकी मॉनिटर करने के लिए टीम हायर करते हैं, जैसे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टीम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टीम। सो ये डेडिकेटेड है और ये डेटा सेंटर्स को ही मतलब मॉनिटर करते हैं। तो गाइज, ये तो इन्होंने ठीक कर लिया, मतलब अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आता है और ट्रबल शूटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उन्होंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टीम को रख लिया, वो मॉनिटर करेंगे और उसको वहीं पे सही कर देंगे, फिक्स कर देंगे। दूसरा इश्यू स्टार्ट हुआ कि जैसे कि अभी एक प्लेटफॉर्म ले लीजिए आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैच, जैसे आईपीएल का मैच है वो स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो अभी
आईपीएल स्टार्ट होने से पहले तो यूज़र्स कम रहेंगे, मतलब जितने हैं उतने सर्वर्स वो लगा के रखेंगे डेटा सेंटर्स में, जितने चाहिए उतने लिमिटेड। तो गाइस फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी नंबर ऑफ़ यूज़र्स, मतलब मैच देखने के लिए वो वाले प्लेटफॉर्म में लोग लॉगिन करेंगे। जैसे कि अभी जियो सिनेमा है, अभी जब सीज़न नहीं रहता है, मतलब आईपीएल नहीं रहता है, तब कम लोग लॉगिन करते हैं। ऐसा नहीं कि लॉगिन ही नहीं करते, लेकिन कम लोग देखते हैं जी। लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स आप देखना वहाँ पे, व्यूज़ जो ऑनलाइन रहते हैं, यूज़र्स कितने हैं, करोड़ों में रहते हैं। तो गाइज़ ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि डेटा सेंटर्स के अंदर इतने सर्वर्स लिमिटेड रहते हैं, लेकिन अभी जब यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र एक साथ लॉगिन करते हैं कि लॉगिन करेंगे, इतने सारे सर्वर्स को एक्सेस करेंगे, तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द हो गई थी। तो इस कंपनीज़ ने इसके साथ भी डील करने के लिए अपना एक प्लान तैयार किया कि जहाँ पर अभी 10 सर्वर है, लेकिन जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है तो उनको 10,000 सर्वर चाहिए। तो ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर 10,000 सर्वर इंस्टॉल कर दिए, ठीक है ना। आईपीएल का मैच हो रहा है और लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, करोड़ लोग आके, 2 करोड़ लोग आके देख रहे हैं। तो उन्होंने उतना जुगाड़ कर लिया कि यार हाँ, जितने भी लोग आए वो एक्सेस कर सके हमारे प्लेटफॉर्म में, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, सर्वर क्रैश ना हो। उसके बाद क्या इशू हुआ, आईपीएल ख़त्म हो गए, आईपीएल चल रहा है ठीक है, लेकिन जब आईपीएल ख़त्म हो गया तो उन्होंने जो मतलब 10,000 सर्वर इंस्टॉल किए थे, तो अभी आईपीएल तो खाली 2 महीने तक चलता है, उसके बाद क्या करेंगे, 10,000 सर्वर तो वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको बोलते हैं कि जैसे स्केलिंग अप तो कर लिया, लेकिन अब स्केलिंग डाउन, मतलब फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर जो है वो सब तो इंस्टॉल कर लिया डेटा सेंटर के अंदर। लाइक अभी आईपीएल का सीज़न नहीं है, मैच नहीं है, और मतलब सीज़न डाउन है, तो सर्वर्स भी, इतने सर्वर तो ले लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर्स जिसे बोलते हैं, जहाँ पर हमें डेटा सर्वर्स जब चाहिए तब तो हम लोग उसको ले लेंगे, स्केल अप कर लेंगे, लेकिन जब यूज़र्स कम है तब उसको स्केल डाउन कैसे करें गाइस। जहाँ पे फिजिकल डेटा सेंटर्स में अगर हमने पहले ऑलरेडी सब परचेज कर लिया है, तब हम लोग क्या करेंगे। इस कंपनीज़ के लिए स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन, मतलब स्केलिंग अप क्या होता है, जब यूज़र्स ज़्यादा हो तब सर्वर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म में अगर 10,000 लोग आ रहे हैं तो आपका सर्वर इतना कैपेसिटी, इतना कैपेबल होना चाहिए कि 10,000 लोग को आराम से वो मैच दिखा सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्रैश ना हो। और स्केलिंग डाउन ये होता है कि जब आपके यूज़र्स कम हो तो ऑटोमेटिक वो सर्वर, मतलब जैसे 10,000 लोग हैं, अभी अभी 10 लोग बाकी है, तो ऑटोमेटिक स्केल डाउन होना चाहिए। लेकिन फिजिकल डेटा सेंटर में ये नहीं होता है, क्योंकि एक बार हमने डेटा सेंटर हार्डवेयर ख़रीद लिया तो हम डेटा सेंटर के अंदर ही फिक्स करना पड़ेगा। तो इसमें यही बहुत बड़ी सरदर्द हो रही थी कि यार एक बार ख़रीदने के बाद उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी सरदर्द हो चुकी थी कंपनीज़ के लिए। तो गाइज़ अभी बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो अगर ये सब आ गए और जो फिजिकल डेटा सेंटर जो कंपनी के अंदर रहता है, नहीं तो एक बिल्डिंग में अलग से रहता है, अगर भूकंप आने के बाद अगर वो बिल्डिंग गिर गया, तब डेटा सेंटर्स के अंदर जितने भी सर्वर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं, जहाँ पर यूज़र उसको एक्सेस करते हैं सर्वर्स को, तो गाइज़ ये कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी सरदर्द हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग को आना पड़ा। गाइज़ उनमें से एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अभी हमारा डेटा सेंटर्स, हमने फिजिकल डेटा सेंटर बैंगलोर में बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी क्लाइंट बोल रहा है कि कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर डेटा सेंटर्स हम लोग को हैदराबाद में चाहिए, नहीं तो आप समझ लिए कोई और पार्ट में चाहिए, जैसे मुंबई में चाहिए। तो यार अभी डेटा सेंटर हमने बैंगलोर में बना दिया है। सेंटर को आप ऐसे समझो कि अपना जो घर है उसको आपने बैंगलोर में बना दिया, ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली वाले बोल रहे हैं यार बैंगलोर में नहीं, हमें मुंबई में चाहिए था घर। तब आप क्या करोगे यार, एक बार पहले घर बन ही चुका है, लेकिन आगे आपसे बोला जाए कि यार मुंबई में घर चाहिए, मुंबई में घर बनाओगे। तो इसी तरह डेटा सेंटर्स बैंगलोर में बन चुका है, तो अगर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट बोल रही है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बोल रही है कि यार मुझे डेटा सेंटर हैदराबाद में चाहिए, नहीं तो मुंबई में चाहिए, नहीं तो दिल्ली में चाहिए, तब हम क्या करेंगे गाइज। ये सब रीज़न है जहाँ पर कंपनीज को प्रॉब्लम्स हो रही थी, जहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे कि इतने सारे नेटवर्क कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शन, स्टोरेज कनेक्शन, हार्डवेयर डिवाइस, ये सब करना, उसके लिए अलग से टीम रखना, मॉनिटर करने के लिए वो टीम को खर्चा देना पड़ता है, ठीक है, वो टीम को सैलरी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे कि बहुत सारे सर्वर्स चाहिए हमें, तो अभी हमने बहुत सारे सर्वर्स ख़रीद लिए और अभी यूज़र्स कम हैं, तब उसको, मतलब इतना सारा सर्वर तो ख़रीद लिया, इतना सारा कंप्यूटर्स ख़रीद लिया, तब हम क्या करेंगे, लाइक पैसा वेस्ट कर दिए, लेकिन अब यूज़र्स नहीं है, तब हमें वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि बाढ़ आ गया, ये हो गया, भूकंप आ गया, तब हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी।
और जैसे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बोल रही है कि हमें यहाँ पर डेटा सेंटर नहीं यहाँ पर चाहिए था। तो गाइज़ ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो गाइज़ इन सारी रीज़नों की वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग को लाना पड़ा। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी केम इनटू पिक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट कंपनीज वर फेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हम लोग किसी और के सर्वर को रेंट के बेसिस पर उधार ले रहे हैं कि हम लोग को 10 सर्वर चाहिए और सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, नहीं तो 3 घंटे के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम लोग उनसे 2 घंटे के लिए खाली सर्वर चाहिए हम लोग को, तो हम लोग क्या 10 सर्वर चाहिए, तो हम लोग ने 10 सर्वर ले लिया और हम लोग ने 2 घंटे तक यूज़ किया। 2 घंटे के यूज़ करने के बाद जो भी बिल हुआ हम लोग उसको पे कर देंगे, फिर हम लोग वापस कर देंगे। तो गाइस ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जितना आप यूज़ कर रहे हो बस उसी के आपको पैसे देने हैं और सब आपको रेंटल बेसिस पे आपको मिल जाएगा। जो कंपनीज आपको ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइज अब हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। तो गाइज इसका मीनिंग ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको और आईटी के रिसोर्सेज है। आईटी के रिसोर्सेज क्या होगा, जैसे कि स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटाबेस हो गए। तो ये सब रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। कहाँ पे हमें एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए, अगर हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म के जो भी सर्विसेज है हमें वो एक्सेस करने हैं चाहिए, तो हमें इंटरनेट तो एक चाहिए ही चाहिए। तो ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग, मतलब जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो बस उसी के लिए आपको प्राइस देना है। जो आप चीज़ यूज़ नहीं कर रहे उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। जैसे कि आपने एक सर्वर ख़रीदा है, आपको दो घंटे के लिए एक सर्वर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब 2 घंटे के लिए आपको एक सर्वर चाहिए, उसके बाद आपको उसका काम नहीं है, तो आप 2 घंटे के लिए उस सर्वर को रेंट पे ले सकते हो। तो हम आईटी के रिसोर्सेज को रेंट पे ले सकते हैं। तो खाली हमको 2 घंटे का ही काम है, तो हम लोग 2 घंटे तक उसको यूज़ करके उसका जितना भी हम लोग ने 2 घंटे तक यूज़ किया उसका पैसा दे दो। उसके बाद हमें यूज़ नहीं है तो गैस हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो इंस्टेड ऑफ ओनिंग, बाइंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर्स, मतलब अपना खुद का एक फिजिकल सेंटर, जैसे कि मैंने अपने बताया कि खुद का एक बिल्डिंग या खुद का एक डेटा सेंटर हम लोग को ओन करके उसको बाई करके, क्योंकि उसको बाई करेंगे तो अपन को उसको रेंट भी देना पड़ेगा। एंड मेंटेनिंग, ऑब्वियसली अगर हम लोग ने डेटा सेंटर कंपनी के अंदर है तो उसके अंदर जो नेटवर्क, स्टोरेज डिवाइसेस सब है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर्स, तो हम लोग क्या है टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक स्टोरेज है, नेटवर्क है, डेटाबेस है, मतलब अगर हम लोग को स्टोरेज चाहिए तो हम लोग उसको भी रेंट पे ले सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन चाहिए तो हम लोग को प्राइवेट नेटवर्क चाहिए, पब्लिक नेटवर्क चाहिए, उसको भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू रेंट पे ले सकते हैं। या हमको डेटाबेस चाहिए। सो गाइस आपको हर चीज़ वर्चुअली मिल जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपको कुछ भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं दिखेंगे, मतलब सब कुछ आपको वर्चुअली मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी एडवांटेज है गाइस। तो ये सब जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर्स में, तो सबका एक सॉल्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंपनीज़ का कितना सरदर्द क्लाउड कंप्यूटिंग ने दूर कर दिया, जहाँ पर कंपनीज़ को खुद मेंटेन करना पड़ता था डेटा सेंटर्स को। और जैसे कि अगर सर्वर्स बहुत चाहिए तो उन्हें हार्डवेयर या फिजिकल कंपोनेंट लेके आना पड़ता था। लेकिन अगर अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में देखा जाए कि अगर आपको 50 सर्वर चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली उसको 50 सर्वर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हो। तो बस आप जितना यूज़ करें उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो गाइस कंपनीज़ के लिए बहुत खुशी की खबर थी ये, और अभी भी है कि बहुत सारी कंपनीज अभी स्विच कर चुकी है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और बहुत सारी कंपनीज है कि अभी स्विच नहीं किया है। लेकिन हर कोई अभी स्विच करने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बिकॉज बहुत कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है कंपनी का। जो बजट होता है कि आपको इतने सारे टीम हायर करने पड़ते हैं मॉनिटरिंग के लिए, या फिर आपको मतलब फिजिकल डेटा सेंटर बनाना पड़ता है, फिर आपको नए नए कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट खरीदने पड़ते हैं। तो गाइस ये सब सॉल्यूशन क्लाउड कंप्यूटिंग लेके आया है।